अब ये बताइए कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जो हैं वो 50 लाख छोड़ दो, हम कहते हैं वो 1 करोड़ रुपया लेते हैं, 2 करोड़ रुपया लेते हैं, 4। भाई इसमें क्या तकलीफ किसी को होना चाहिए? वो कथा करते हैं, उनका संस्था है, वो ट्रस्ट बहुत बहुत जन कल्याण सेवा में उनका खर्चा है, वो अगर लेते हैं वो करते हैं, तो इसमें बाकियों को जो राजनीतिक रूप से जो राजनीतिक पार्टी है या जो और भी अलग, उनको क्या लेना देना है इसमें? हमको समझ नहीं आता है। क्या उनको देना पड़ रहा है या वो देते हैं? अच्छा, अगर वो नहीं लेंगे तो इस सेवा जो जन कल्याण में हो रहा है, लाखों लाखों लोगों का भोजन, इलाज, कन्याओं का विवाह, बहुत सारे जन कार्य वो कर रहे हैं, तो क्या वो कहाँ से करेंगे? वो कथा कर रहे हैं बोले। अच्छा, हमको एक चीज़ बताइए, ये कथा करने वाले बाबाओं से इतनी दिक्कत हो जाती है या संत महात्माओं से कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, पर जो लोग जो ये गुटखा बेचने वाले, जो बिमल पान मसालाओं का प्रचार करने वाले, ये हीरो हो जाते हैं, जो 50-50 करोड़ रुपए लेते हैं, 100-100, 150-150 करोड़ रुपए लेते हैं, ये हीरो हैं। जो उनके बच्चे को इस देश के एक बहुत बड़ी आबादी जो आज युवा है, यूथ है, उसके हीरो के नाम पर वो बच्चे सब गुटखा खा रहे हैं, पान पराग खा रहे हैं, बिमल पान मसाला खा रहे हैं। क्या तो भाई जुबा केसरी का नाम आ रहा है उस पे, दाने दाने में मतलब कैसे कैसे प्रचार करके ये लोग। तो एक चीज बताओ, ये लोगों को कोई विरोध करने वाला क्यों नहीं है? इस पर राजनीतिक बयान नहीं होता, क्योंकि इनसे फायदा मिलता है, उनको चंदा लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, कुछ तो होगा, तभी तो इन पर नहीं बोलते हैं, और संत महात्माओं पर इनको तुरंत उंगली उठता है। तो कुछ लोग जो है वो सनातन के विरोध में भूल जाते हैं कि वो सनातन के विरोध करते करते अपने जो मुद्दा है, अपना जो मूल्यांकन करना है किसी विषय का, वो सब भूल जाते हैं और कुछ भी अनाप शनाप करते हैं। हम तो कहते हैं कि बागेश्वर धाम वाले को 5 करोड़ ले लेना चाहिए। क्या इसमें दिक्कत है किसी को? देने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कथा करा रहे हैं उनको दिक्कत नहीं है, लेने वाले को दिक्कत नहीं। तुमको क्या लेना देना है भाई ये सब? अरे चुपचाप कुछ, वो सनातन का प्रचार कर रहा है, दिन रात सनातन के लिए लगा हुआ है, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तुम क्या कर रहा है? इधर से उधर से भ्रष्टाचार कर करके इकट्ठा किए हुए धनों का उपभोग कर रहे हो, जनता के पैसे का उपभोग कर रहे हो। और ऐसे राजनेताओं, राजनीतिज्ञों से हम कहते हैं कि जनमानस को भी थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, जो उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। आपस में झगड़ा कराएंगे, आपस में लड़ाई कराएंगे, आपस में वैमनस्यता होगी, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना होगी। तो ऐसे लोगों को भाई यही बात है ना कि सोचो कि इतने बड़े बड़े तथाकथित सेलिब्रिटी के नाम पर अरबों अरब रुपया लेते हैं प्रचार के लिए, और प्रचार करते हैं शराब के, प्रचार करते हैं गुटखा पान मसाला के, बचाओ सिगरेट के, और क्या गंदी गंदी चीजों का प्रचार करते हैं। और ये सब बच्चों के आदर्श बने हुए हैं, हीरो बने हुए हैं। और जो सनातन के लिए दिन रात लगा हुआ है, सनातन के लिए अपना सर्वस्व बने छावर किए हुए, धर्म संस्कृति समाज की सेवा के लिए, जरूरतमंदों को, गरीबों की सेवा के लिए जो दिन रात लगा हुआ है, वो क्या हो जाता है? वो इनके लिए दुश्मन, वो इनके आंखों के में खटकने लगता है। इनको तकलीफ इस बात से है कि इनकी जो है हकीकत बोल देते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, जो सच्चाई रख देते हैं, तो इनको दिक्कत होती है। उनकी कथाओं में भीड़ से इनको दिक्कत होती है। इस देश में, सनातन परंपरा के इस देश में, अगर सनातन की बात नहीं करेंगे, हिंदू की बात नहीं करेंगे, तो किसकी बात करेंगे? और कहां करेंगे? पाकिस्तान में जाकर करें या वेटिकन सिटी में करें? कहां करें? हमको कोई बताए। पादरियों को बिछा करके कारपेट दोगे, रेड कारपेट, मौलवियों के लिए सारी व्यवस्था दोगे, पर संत महात्माओं से तुमको दिक्कत है। जबकि प्राचीन धरोहर है संत महात्मा, जगत को मंगल करते हैं, जगत का उद्धार की कामना करते हैं, जगत उद्धार के लिए लगे हुए हैं। आज भी पूरी शंकराचार्य जी महाराज, देखो कितने विद्वता और विद्वान हैं, निश्चलानंद सरस्वती जी, जिनसे मार्गदर्शन बड़े बड़े IIT संस्थान आकर के लेती है, जिनसे नासा जैसे संस्थान आकर के मार्गदर्शन लेती है। विद्वान है, विद्वता के मूर्ति हैं। परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान,
आज देखो वृंदावन में लाखों लाखों लोग गलत आचरण छोड़ के सत्य आचरण में लग गए, रात रात भर। अरे तुम्हारी रैलियों में उतनी भीड़ नहीं आएगी जितना वृंदावन में लोग पैसे देकर बुलाओगे सो नहीं आएंगे। और यार देखो वृंदावन में लाखों लोग ऐसे, संत महात्मा का ये चमत्कार होता है। संत महात्मा ऐसे नहीं होते, उन्होंने अपने सर्वस्व जीवन देते हैं, भजन करते हैं। एक दिन 2 बजे रात्रि में उठ करके देखो, फिर समझ में आ जाएगा। उनकी 365 दिन ऐसी दिनचर्या होती है। तो ये सब राजनीतिक लोगों को सोचना चाहिए कि राजनीतिक मैटर, राजनीतिक बात जो है वो अपने पास रखे, राजनीतिक ही पक्ष विपक्ष में करते रहें। पर वो ऐसे धर्म के जो प्रचारक हैं या धर्म को आगे लेकर के चल रहे हैं, सनातन परंपरा को, बड़ा संत महात्मा हैं, उनके साथ कम से कम ऐसा ना करो, उनके प्रति द्वेष भावना मत रखो।